हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और ये आज का वीडियो हमारा एच सी एफ एलसीएम का थर्ड वीडियो है। और इससे पहले वाली दो वीडियो में हमने एलसीएम डिस्कस किया और इस वीडियो में हम एच सी एफ डिस्कस करेंगे। तो जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानना शुरू कर देंगे तब आपका दिमाग पूरी तरह से सकारात्मक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी कमजोरी पहचाननी है। उसके बाद आपको किस दिशा में काम करना है वो देखना है, क्योंकि बिना कमजोरी पहचाने आप काम तो करते हैं लेकिन फालतू की चीज़ों पर काम करते हैं। जहाँ पर कमजोरी होती है वहाँ पर काम करना बेहद ज़रूरी होता है अगर आपको सक्सेस होना है तो देखो, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर दूं कि हमने एलसीएम की दो वीडियो डाल चुके हैं हम। तो एलसीएम की दो वीडियो डाल दी है और उसमें पहली वाली वीडियो में हमने काफ़ी बेसिक से बताया कॉमन फैक्टर क्या होता है। फिर उसके बाद हमने एचसीएफ बताया, उसके बाद कॉमन मल्टीपल बताया और फिर उसके बाद एलसीएम बताया। फिर जो हमारी सेकंड वीडियो थी तो वो वीडियो थी जब किसी संख्या को एबीसी से विभाजित किया जाता है किया जाए तो आठ शेष बचता है, आठ शेष। तो मैं इसे थोड़ा सा बेसिक से और डिफरेंस के साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो आप क्या करते हैं कि के प्लस आर कर देते हैं। के क्या है, एलसीएम ऑफ एबीसी। तो ये काफी सवाल आते हैं, चाहे सीजीएल हो या सीपीओ हो। सीपीओ का तो ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ। और नेक्स्ट टाइप के सवाल थे, जब किसी संख्या को एबीसी से विभाजित किया जाए वह शेष पी क्यू आर बचे, वह शेष फल पी क्यू आर बचे। ये नेक्स्ट टाइप था हमारा, एलसीएम का ही था। तो इस जगह भी हम एलसीएम निकाल रहे थे, तो आप उस जगह कर रहे थे कि ए माइनस पी बराबर बी माइनस क्यू बराबर सी माइनस आर कर रहे थे। फिर आप के माइनस टी कर रहे थे, तो के क्या है यहाँ पर, एलसीएम ऑफ ये सबका सबका एलसीएम आ रहा है कि एलसीएम ऑफ एबीसी। और टी क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये था हमारी दो पहली वीडियो का मटेरियल। तो इस वीडियो में हम एचसीएफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो एचसीएफ पर ही रहने वाला है। तो देखो, एचसीएफ के लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप कॉमन मल्टीपल निकालते हैं पहले, सॉरी कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर कैसे कहते हैं कि मैं बात करूं कि मान लो 10 20 30 के मैं फैक्टर करने जाऊं तो आप कहेंगे 2 × 5, इसका 2 × 2 × 5 और इसका 2 × 3 × 5। तो कॉमन फैक्टर आ गए, तो मैं जहाँ से कॉमन फैक्टर निकालूं इन सब के, तो आप कहेंगे 2 कॉमन फैक्टर है और 5 कॉमन फैक्टर। तो इसका सबका 2 और 5 कॉमन फैक्टर है। तो आप देखेंगे कि ये 10 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करूँ, इसका करूँ और इसका करूँ तो सब में 10 आ रहा है। तो आप कहेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इस सबका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 10। तो फैक्टर देखो किसी चीज़ के लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल किसी चीज़ के लिमिटेड नहीं होते हैं। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 10 और इसी को आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब महत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो ये तो होता है कॉमन फैक्टर। पहले आपको कॉमन फैक्टर आना चाहिए, जब ही आपका एलसीएम आ जाएगा। कॉमन फैक्टर से आप आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये तो बात होती है इसकी कि एलसीएम कैसे आया। अब मैं बात करूं कि किसी संख्या का आपको एलसीएम निकालना है, सॉरी मैं अगर एलसीएम बोल रहा हूँ तो यहाँ पर इस वीडियो में हम उसका एचसीएफ ही समझ रहे हैं। अगर किसी संख्या को आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो उसे करने की एलसीएम की तरह तीन विधि होती है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, एक मल्टीपल विधि, सॉरी डिवीजन मेथड, और एक वो आपका जुगाड़ वाला मेथड है वो होता है। तो मैं पहले चर्चा करूं अभाज्य गुणनखंड विधि की। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, मान लो आपके पास लिख रहा है लाइक दैट, मान लो 8 16 और 24, 8 16 24 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले 8 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा, ये 16 के फैक्टर करेंगे आप 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, 24 के करेंगे आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब मेरे को इसका एचसीएफ निकालना है, तो देखो इसे आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, इसे लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई
3 की पावर। तो देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ पा रहा है, यहाँ से 3 2 2 के, यहाँ से 3 2 2 के ना, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 3। लेकिन ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है। लेकिन देखो ये एक बेसिक प्रोसेस है, लेकिन आपको यहाँ से देखना है कि जो मिनिमम पावर है, देखो एलसीएम में आप मैक्सिमम लेते हैं, और एचसीएफ में आपको मिनिमम लेना है। तो जो मिनिमम पावर है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखेंगे कि आप 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 2 की पावर 3 है, और 2 की पावर 3 का वैल्यू 8 होता है। तो ये हो जाता है इसका एचसीएफ कितना, 8। अब देखो एक दूसरा तरीका होता है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड आपको कैसे करना होता है, उसके लिए हम एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं कि डिवीजन मेथड आप कैसे करेंगे। तो देखो जब भी आपको डिवीजन मेथड करना है, तो आप क्या करते हैं, पहले देखो मैं इसी सवाल को लूँ, 8 होल है। अभी बेसिक से लेकर जा रहे हैं, पूरा एडवांस तक जाएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो सारी की सारी यहाँ पर सॉल्व होगी। तो देखो 8 ऐसे आपको एक खांचा बनाना है, उसमें ये बीच वाली बैठा देनी है। तो आप 2 टाइम जाएंगे, तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 16 में 0। 64 में आपको इससे डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि 1 टाइम गया, 16 आया, यहाँ से 8 बच गया। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस पर वह संख्या पर रिमाइंडर 0 आ जाए, वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखो एलसीएम में डिवीजन मेथड ज़्यादा कारगर नहीं था, लेकिन एचसीएफ के लिए डिवीजन मेथड आना बेहद ज़्यादा जरूरी होता है और बेहद ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये हुआ आपका डिवीजन मेथड से, तो ये काफ़ी आसान था। और एक होता है कि आप कैसे निकालें इसका एचसीएफ। तो देखो आपको एचसीएफ निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। देखो ये यहाँ से इसका अंतर लो 8, यहाँ से इसका अंतर लो 8, यहाँ से इसका अंतर लो 8। तो देखो जब भी कोई एचसीएफ आएगा, या तो अंतर होगा, या अंतर का गुणक होगा, या अंतर का गुणांक होगा, या अंतर का गुणांक होगा। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताने की कोशिश करूं कि कोई संख्या का एचसीएफ संख्या से बड़ा हो सकता है क्या? किसी संख्या का एचसीएफ संख्या से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है? तो आप कहेंगे कभी नहीं, नेवर। क्योंकि एचसीएफ संख्या से बड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि आप अंतर ले रहे हैं। देखो अगर एचसीएफ 8 से बढ़ा जाएगा, तो देखो ये अंतर 8 से बड़ा होगा जब ये एचसीएफ 8 से बढ़ा जाएगा। जब अंतर ही आपका 8 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि अंतर ही आपका 8 है, तो एचसीएफ 8 हो सकता है, लेकिन ऑलवेज एचसीएफ संख्या से कम होगा, कभी बढ़ा नहीं जाएगा। तो ये होता है इसका बेसिक सा फंडा। अब देखो आज का हमारा पहला सा खूबसूरत क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि इसमें आपको बताना है कि 8 20 24 और सॉरी 8 20 28 और 44 का एचसीएफ क्या है। तो देखो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना होता है, देखो डायरेक्ट आपको अंतर लेना है। देखो यहाँ अंतर कितना आया, 4 का, यहाँ अंतर कितना आया, 4 का, यहाँ अंतर कितना का आ गया, 2 का आया, और 10 और सॉरी अंतर निकालना है हमें, तो यहाँ 16 का अंतर आएगा। अब देखो अंतर में अगर ऑप्शन में आपको मेट 4 कर रहा है, देखो फिर से आप अंतर लीजिए, जहाँ से आपका अंतर 4 आया, यहाँ से अंतर 4 आया, फिर से अंतर 4 आया, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये डिफरेंस मेथड है, लेकिन ये इतना आपको सॉल्व नहीं करना होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ से अंतर आपका 4 आ रहा है। देखो मिनिमम अंतर क्या आ जाए आपका, यहाँ से 4 आया, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर भी 4 ही होगा, एचसीएफ भी 4 ही होगा। तो ये एक तरीका होता है एलसीएम निकालने का। देखो फिर से आपकी स्क्रीन पर एक और सवाल आप देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ा संख्या होता है जो सबको काटे। एचसीएफ वह बड़े से बड़ा संख्या होता है, फैक्टर होता है जो सबको काटे। यहाँ से आपका 6 आया, यहाँ से आपका कितना आ गया, 5 11 और 10 21। अब आप देखेंगे कि या तो 6 होगा, या 21 होगा, या फिर 6 का मल्टीपल होगा, या 21 का मल्टीपल होगा। दोनों का मल्टीपल हो सकता है। तो अब देखेंगे कि 6 से 15 नहीं कट रहा है, तो मैं इससे 6 का मल्टीपल 2 ले लूँ, या फिर 3 लूँ, क्योंकि 6 कब आता है, 2 गुणा 3 करने से। अब देखो अगर मैंने 2 लिया, तो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। अगर मैं इसका 3 ले लूँ, तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और 21 भी कटेगा इस 3 से। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर किसी को शंका है तो आप कैसे करेंगे,
कि देखो इसे क्या लिखते हैं आप 3 × 7, इसे क्या लिखते हैं आप 3 × 5, 36 को क्या लिखते हैं आप 3 × 3 × 3। तो देखेंगे कि आप जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वही आपका एचसीएफ होता है, तो कॉमन फैक्टर आया आपका यहाँ से 3, तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखेंगे कि आप धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है और इस लेवल को बढ़ाते बढ़ाते आपको पता पड़ेगा कि ये हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन बड़े से बड़े। देखो एचसीएफ एक तो होता है डिवीजन मेथड, एक तो आप इसे ऐसे सॉल्व करो तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप सब लोग जानते भी होंगे, लेकिन आपको ये इसे सॉल्व ना करके डायरेक्ट अंतर लेना होता है। यहाँ से आप देखेंगे कि 9 में से 6, 1, 3, अंतर कितना आ गया 316 आ गया। अब वो आपको क्या करना है कि जो एचसीएफ होगा या तो अंतर होगा या अंतर का मल्टीपल होगा, या तो वो देखो ये 316 अगर इसका एचसीएफ 37 हुआ तो 37 से डिविजिबल होगा, अगर 47 हुआ तो इससे होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। अगर देखो जिसमें से ये 316 किसका मल्टीपल है वही आपको आंसर देखना है, तो आप देखने जाएंगे कि 316 इसका मल्टीपल हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो 316 मैं इसे 43 को पकड़ूं, 43 × 2 करूं, तो यहाँ से आप कितना पाएंगे कि यहाँ से आपने पाया 6 और ये आ गया 14। मैं देखो केवल 6 लाने के लिए मैंने 43 लिया और नेक्स्ट ऑप्शन पकड़ता हूँ मैं 79। 79 में देखो 4 9 है, मेरे को 6 लाना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखेंगे कि 9 चौक 36, 3 28 और 3 31, तो ये 79 × 4 है तो 336 वो 316 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 316 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा ये 79, क्योंकि एचसीएफ हमेशा या तो गुणांक होगा, हमेशा ऑलवेज गुणांक होगा, या फिर वही अंतर एचसीएफ होगा या अंतर का ही मल्टीपल एचसीएफ होगा। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। देखो नेक्स्ट सवाल है कि अगर आपको पावर दिया हुआ है इतना बड़ा बड़ा तो उसका आप एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए आपको क्या करना होता है, देखो ये है 2 × 3 की पावर 3, 2 × 5 की पावर 4, मैं बस इसका केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। 3 × 3 की पावर 4 और 2 × 3 यहाँ से आप देखेंगे कि 3 × 3 × 2 2 × 2 × 2 × 3 पावर 3, मैं केवल अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ 5 × 5। तो अब आप देखेंगे कि 2 कितने बार, जहां पर भी 2 मिनिमम है वहीं से आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ से आपका अल्टीमेट 2 की पावर 7, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4 आ चुका है। यहाँ से आपका 3 की पावर अदर समान गुणा में बातें जुड़ेंगी, तो यहाँ से आपका 3 की पावर 8 और ये 3 की पावर 11 और 2 की पावर, ये हो गया आपका 2 की पावर 2, 2 की पावर 6। तो देखो ये 2 की पावर 7 से अब ऑप्शन नहीं बनेगा, तो केवल 2 की पावर 6 से ही बन सकता है, देख लो। और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, देखो 2 की पावर 2 और ये आ गया, और 2 की पावर 3 ये है, तो यहाँ से आ गया आपका 3 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अब आप देखेंगे कि 2 की पावर यहाँ से तो 13 हो चुका है, 3 की पावर 8 हो चुका, 8 और 3 11 हो चुका है, और 5 की पावर यहाँ से 4। तो जो भी मल्टीपल हाईएस्ट आ रहा है, देखो 5 तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से आपका 5 नहीं बन रहा है, तो आप ऑप्शन भी चूजेबल कर सकते हैं। देखो 2 की पावर 6 मेरे को मैक्सिमम लग रहा है, और 3 की पावर 3 ही मेरे को मैक्सिमम लग रहा है यहाँ से, तो जो सॉरी मिनिमम, जो पावर मिनिमम है वही हमारा एचसीएफ होगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर। अब देखो इस प्रकार का सवाल आपको कैसे करना है कि जब संख्या बटे में आए और एचसीएफ लिखा है, तो रिक्वायर्ड एचसीएफ होता है एचसीएफ ऑफ 2 4 6 अपॉन एलसीएम ऑफ 3 5।
तो 2 4 6 का एचसीएफ होता है 2 और इसका एलसीएम कितना होता है आपका 30 का 100। देखो 375 का मैंने एलसीएम बताया था कि सबसे बड़ी संख्या पकड़ लो, 5 का मल्टीप्लाई किया, 3 भी नहीं है 3 का किया तो ये 105 हो गया। तो इसका 102/105 इस सवाल का करेक्ट। तो ये हो गया एचसीएफ। जब भी आपको अपॉन ए अपॉन बी का एचसीएफ निकालना पड़े तो ऊपर आप एचसीएफ निकालेंगे, नीचे आप एलसीएम निकालेंगे। तो ये एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन अगर आपको उल्टा करना पड़े एलसीएम ए अपॉन बी का निकालना पड़े, ऊपर आप एलसीएम नीचे आप एचसीएफ निकालेंगे। तो ये इस प्रकार निकाला जाता है। देखो नेक्स्ट नंबर है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई इतना इतना इतना। तो सबसे बड़ी वो है कौन सी संख्या है जो इन सब संख्याओं को एग्जैक्टली डिवाइडेड कर देगी और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगी। तो देखो डिवाइड कब करेगी, जब वह उसका मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल के लिए आपको क्या करना है कि इन सब में से देखो एक तो है कि इसका अंतर लो और फिर आप एचसीएफ निकालो, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन डायरेक्ट आपको क्या करना होता है इस प्रकार के सवालों के लिए कि लाइक दैट मान लो कि मैंने 48 ही आंसर चूज कर लिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है डायरेक्ट पेपर में, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मान लो कि 14 चूज कर लिया तो आप देखेंगे कि 14 में 48 से डिवाइड नहीं जा पा रहा है, तो 14 आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब वो मान लो कि लाइक दैट आपने 4 चूज किया, तो 4 से तो सारे के सारे डिविजिबल हो रहे हैं, लेकिन मेरे को हाईएस्ट चाहिए तो मैं 4 को होल्ड कर रहा हूँ। अब मैं 8 देखूँ तो 8 में इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें 8 या 24, इसमें 8 से डिवाइड नहीं जा रहा है, तो 8 आपका ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो जब 8 में नहीं 8 का ही डिवाइडेशन नहीं जा रहा है तो 16 का जा पाएगा क्या? देखो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से इसमें देखो 16 का ही नहीं जा रहा है, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन पर भी नजर मार लेना है, क्योंकि अगर आपने इसका निकाला तो क्या करेंगे आप 168 में से 48 घटाएंगे, फिर जो अंतर आएगा 300 1400 में से घटाएंगे, फिर जो अंतर आएगा। तो देखो बजाय इसके आपको 4 ऑप्शन चेक करना बेहद आसान होता है। देखो मैं एक बार रिपीट कर दूं, देखो 14 से जाने के लिए 7 से डिविजिबल चाहिए, तो देखो 49 7 से डिविजिबल है, 48 नहीं है। देखो 8 के लिए अपन लोग क्या करते हैं कि लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ तो 8 का जा रहा है, यहाँ भी 8 का जा रहा है, लेकिन यहाँ 8 का नहीं जा रहा है, 324 में 8 का भाग नहीं जा रहा है। तो ये 8 ऑप्शन आप हटा देंगे। जब 8 का नहीं जा रहा है तो 16 का भी नहीं जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि 16 का नहीं जाएगा। तो आंसर एक ही ऑप्शन बचे, सॉरी वो है आपका 4। तो देखो नेक्स्ट संख्या है आपकी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 76 151 और 226 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष। तो देखो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और समान शेष बचाए तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि इसका लेना होता है एचसीएफ, और वो हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचाना है। तो वो बड़ी से बड़ी, देखो मैंने कहा कि 76 में से के शेष बचा, 151 में से के शेष बचा, और 226 में से आपका के शेष बचा। अगर मैं इस के शेष को घटा दूं तो ये संख्या एलसीएम से डिविजिबल हो जाएगी। तो एलसीएम कैसे, सॉरी एचसीएफ कैसे लेते हैं आप? अंतर करके एचसीएफ लेते हैं, यहाँ से यहाँ अंतर यहाँ से। तो देखो अब के हमारा दोनों ओर सेम है, तो ये कुछ हमारा बिगाड़ना तो है नहीं। अगर अपन लोग डायरेक्ट ही अंतर ले ले 151 और 76 का, आप कहेंगे यहाँ से अंतर आया 75। अगर देखो आप के से भी अंतर निकालने जाएंगे तो देखो आप देख लीजिए के से कुछ होगा नहीं। देखो ये हो गया 76, अब अंतर लेना है तो यहाँ पर अंतर लगा दिया आपने, 151 माइनस के माइनस 76 प्लस के हो जाएगा। के से आपका अल्टीमेट के कट जाएगा, फिर से अंतर इतना ही आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि मैं इसका और इसका अंतर लेने जाऊँ तो 226 माइनस 151 आपका अंतर आ गया 75, और 226 माइनस 76 करें तो आपका यहाँ से अंतर 150 आ जाएगा। तो देखो जो एचसीएफ होगा या तो अंतर होगा या अंतर का मल्टीपल होगा। अब देखो ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर क्या दिख रहा है। तो देखो जब आपका अंतर मिनिमम यहाँ पर आ रहा है 75 75 या 150, तो 150 ऑप्शन 150 तो आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? इसका एचसीएफ 75 हो जाएगा। आंसर में इसका एचसीएफ 75 हो जाएगा। मान लो आपने एचसीएफ 75 कर भी दिया तो आप देखेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या बच पा रहा है कि आपने एचसीएफ तो 75 निकाल लिया, लेकिन वो समान शेष बचा रहा है। हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में जो आपसे शेष भी पूछ लेगी शेष क्या बचना है। तो 76 में आप 75 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी में भी डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से आपका 150 हो जाएगा, 75 दूनी 150, यहाँ से आपका 225 हो जाएगा, 75 दिया, फिर भी यहाँ से एक ही रिमाइंडर आएगा,
तो आप देख पाएंगे कि रिमाइंडर भी सेम आ रहा है 111। हो सकता है कि आगे जो आपको रिमाइंडर भी पूछे, और कभी कभी ये HCF ना पूछ के HCF के अंकों का योग पूछ लेता है कि जो डिजिट आ रही है उसके अंकों का योग, तो आपको 7+5 करके क्या करना होगा, वहाँ पर 12 करना होगा। क्योंकि अब ऐड ज़्यादा पूछ रहा है, योग ज़्यादा पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या होना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा बताएंगे कि HCF आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इसे यहीं पर विराम देते हैं। तो अगली वीडियो में हमारा सवाल डिस्कस होने वाला है कि वह अधिकतम माप याद कीजिए जिसे 10 लीटर 857 मिली और इतने इतने से रखा जाए, तो इन दोनों संख्याओं को आपको HCF लेना है। देखो अगला सवाल ये है, अगर आप बैठे हुए हैं तो इस सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो आए। अगला वीडियो का ये सारा वेटेज है, आप देख सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो अगली क्लास में ले सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर खत्म होता है पूरा का पूरा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग इन सवालों को ही डिस्कस करेंगे। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, ट्राई करिए। यहाँ पर भी बैठे आप करने की जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक ये होंगे नहीं। तो HCF आपकी ज़िंदगी में काफ़ी यूज होता है, वो सारे का सारा यूज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड करेंगे। देखो HCF पढ़ाने के काफ़ी तरीके होते हैं कि स्टार्टिंग में होता ये है कि डायरेक्ट ही HCF उठा लिया जाता है, बताते नहीं है कि क्या कहाँ पर यूज हो रहा है, कैसे कैसे कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ से आपको पूरी का पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको पता पड़ेगा कि हमें कौन सी जगह LCM लगाना है, कौन सी जगह HCF लगाना है। अगर LCM में किसी को दो दिक्कत आ रही है तो आप हमारी दो पहली वीडियो है, काफ़ी छोटी छोटी वीडियो हमने बनाई है और इतना बेसिक से समझाया हुआ है उसमें, उसे आप जाके जरूर देखिए, जब भी आपको HCF भी सही से समझ में आएगा। तो इन दो HCF की वीडियो के बाद अपन लोग LCM और HCF का मिक्सर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे LCM और HCF से मिक्स होकर सवाल बनते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।